करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन लाया हूँ जो आईटीएम्स एंड फ्रीजेस से संबंधित है, जो आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद पहुँचाएंगे, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ या बैंकिंग एग्ज़ाम, यानी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कैट मैट जेट, उसमें आईटीएम्स एंड फ्रेजेज 10 से 5 लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं आज से आईटीएम्स एंड फ्रेजेज की एक सीरीज लाया हूँ, जिसमें आपको भिन्न भिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी आईटीएम्स एंड फ्रेजेज का रिवीजन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपना टॉपिक शुरू करते हैं आईटीएम्स एंड फ्रेजेज का। दोस्तों, अगर एक बात और कि अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे ज़रूर लाइक करेंगे और वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको पसंद आ रहा है तब। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आईटीएम्स एंड फ्रेजेज। जी हाँ दोस्तों, आईटीएम एंड फ्रेजेज ये जो सेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको किसी भी एग्ज़ाम सीजीएल से लेकर बैंकिंग, किसी भी तरह का एग्ज़ाम अगर इंग्लिश में हो रहा है तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार के आईटीएम्स एंड फ्रेजेज पूछे जाएंगे। तो इसी को देखते हुए मैं आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के आईटीएम्स एंड फ्रेजेज से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन लाया हूँ, जो कि आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि पहले अभी आप देख रहे होंगे आईटीएम्स एंड फ्रेजेज हेडिंग है आज का मेरा। तो सबसे पहला सवाल है ए बिग ड्रॉ। जी हाँ दोस्तों, एक बिग ड्रॉ मतलब क्या होता है कि एक बिग ड्रॉ का मतलब होता है अधिक लोगों के आकर्षण का केंद्र, यानी बहुत सारे लोगों के आकर्षण का केंद्र। यानी जैसे कोई मेला हुआ या कोई भी पॉइंट हुआ या कोई भी टॉपिक हुआ, तो उस टॉपिक पर बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों के आकर्षण का वो पॉइंट केंद्र है। तो इस तरह से हम इसको याद करने का कोशिश करेंगे कि ए बिग ड्रॉ यानी बहुत बड़ा ड्रॉ हो रहा है, यानी बहुत अधिक लोगों के आकर्षण का केंद्र है। दूसरा सवाल है ओवर एंड ओवर। जी हाँ दोस्तों, आप दैनिक बोलचाल की भाषा में ओवर एंड ओवर बोलते होंगे। इसका मतलब होता है बार बार, यानी बार बार, यानी तुरंत तुरंत जो होता है, एक बार हो गया फिर दोबारा, यानी ओवर एंड ओवर मतलब क्या कि बार बार ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो ये हुआ ओवर एंड ओवर। अगला प्रश्न है ऑन सेकेंड थाउट। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल से उठाए गए हैं। ऑन सेकेंड थाउट इसका मतलब होता है दोबारा विचार करने पर। आप सीधे समझिए, ऑन सेकेंड माने दोबारा और थाउट मतलब विचार, यानी दोबारा विचार करने पर। अगर आप जनरली इसका पॉइंट भी अगर देखते हैं कि एक वर्ड का, तो उससे भी आप फ्रेज का अनुमान लगा सकते हैं कि उसका सेंटेंस क्या कह रहा है। जैसा कि यहाँ देखिए, सेकेंड थाउट यानी सेकेंड माने दोबारा और थाउट माने विचार, यानी दोबारा विचार करने पर। फिर अगला प्रश्न है ऑफ द फर्स्ट वाटर। जी हाँ दोस्तों, ऑफ द फर्स्ट वाटर थोड़ा याद करने में कठिनाई होगी, लेकिन याद कीजिए ऑफ द फर्स्ट वाटर सर्वोत्तम, बहुत ही अच्छा, यानी सर्वोत्तम सभी में अच्छा, यानी बहुत ही अच्छा, वो होता है ऑफ द फर्स्ट वाटर। चलिए अगला प्रश्न है अपना पास मास्टर। जी हाँ दोस्तों, पास मास्टर मतलब किसी परिणाम तक पहुंचना। पास मास्टर मतलब होता है कि आप किसी परिणाम तक पहुंच गए, यानी उसके अंतिम रिजल्ट तक पहुंच गए हैं। यानी कोई भी काम आप कर रहे हैं और उसका जो अंतिम रिजल्ट होता है वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वो होता है पास मास्टर। अगला प्रश्न है पैकिंग ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, पैकिंग ऑर्डर का मतलब होता है रैंक। बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, भिन्न भिन्न रैंक के होते हैं, तो उसमें से उसको पैकिंग ऑर्डर कहा जाता है, यानी किस रैंक के हैं, यानी वो रैंक आपको बताएगा, 1 2 फर्स्ट रैंक या सेकेंड रैंक या थर्ड रैंक, यानी जो भी है वो आपको रैंक बताएगा। पैकिंग ऑर्डर मतलब होता है रैंक। अगला प्रश्न देखते हैं राइज एंड साइन। इसका मतलब क्या होता है, राइज माने उठना उगना और साइन माने चमकना, यानी सुबह, यानी सुबह में उठता है चमकता है, यानी बिस्तर छोड़ना। इसका मतलब होता है बिस्तर छोड़ना, यानी आप सोए हुए हैं तो बिस्तर छोड़िए, यानी राइज एंड साइन। अगला प्रश्न है सी रेट। सी रेट मतलब होता है नाराज हो जाना। देखिए, सी मने होना देखना और रेट मने लाल, यानी लाल दिख रहा है। कहने का मतलब क्या कि वो लाल दिख रहा है, चेहरा लाल दिख रहा है, यानी वो नाराज है। कॉमन से हम लोग सोचेंगे इस तरह से याद करने के लिए तो बहुत सारे आइडियम फ्रेजेज है, लेकिन इसको हम लोग एक एक मीनिंग करके अगर समझेंगे तो अधिकतर मीनिंग पर ही आधारित होता है। इधर उधर एक आध ही रहता है तो उसको याद रखेंगे आप, बाकी हम इस तरह से समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ सी रेट यानी लाल, मतलब रेड लाल और सी दिखना, यानी लाल दिख रहा है, यानी कोई बहुत ही क्रोधित है। उसके बाद का देखिए स्टेटस को। स्टेटस को माने होता है यथास्थिति। यथास्थिति मतलब जैसे है वैसे ही उसी रूप में होना, वो होता है स्टेटस को, यानी स्थिर है, यथास्थिति बना हुआ है, यानी जैसे रूप में पहले था उसी रूप में अभी भी है। अगला प्रश्न है स्वेल्ड हेड। जी हाँ दोस्तों, इसको देखिए ठीक से, स्वेल्ड हेड यानी देखिए इसका मतलब होता है घमंडी, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, देखिए हेड माने सिर हुआ और स्वेल्ड, यानी वो स्वेल्ड हेड मतलब स्वेल भी नहीं कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो वो जो है हेड को स्वेल भी नहीं कर रहा है, यानी बहुत ही घमंडी है, यानी प्राउडी है। तो इस तरह से हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। मेन है आपको याद रखना
किसी तरह से आप याद रखिए, आप किसी तरह से सोच कर याद रखिए उसको। फिर अगला प्रश्न अपना देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि टेक समवन टू टास्क, यानी इसका मतलब होता है डांटना। अब देखिए इसको कैसे याद है, टेक समवन किसी को देना कोई टास्क, यानी कोई बदमाशी किया तो उसको हम टास्क दिए यानी डांट दिए, यानी कोई बदमाशी किया तो उसको हम टास्क दे दिए, तो ये होता है डांटना यानी चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता है डांटना, तो ये आप याद रखिएगा, टेक समवन टू टास्क। अगला प्रश्न देखते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन, यानी अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, टॉक ऑफ द टाउन, इसका मतलब पहले होता है चर्चा का विषय। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, टाउन माने हुआ शहर और टॉक माने बात, यानी शहर की बात है, यानी बहुत ही चर्चा का विषय है। खुद समझिए कि शहर में बात चल रही है, यानी बहुत ही चर्चा का विषय है। जैसे कोई गेम हो रहा है या कोई फंक्शन होने वाला है या कोई लीडर आने वाला है, तो ये चर्चा का विषय है, ओह ये आने वाले हैं, टॉक ऑफ द टाउन यानी चर्चा का विषय है। अगला प्रश्न देखिए, बी डाउन विथ, बी डाउन विथ मतलब होता है कि सहमत होना, यानी डाउन हो गया, वो आप कोई बात रखे तो वो डाउन हो गया, यानी आपकी बात से वो एग्री हो गया है। कहने का मतलब क्या, वो एग्री हो गया है आपकी बात से, यानी वो सहमत हो गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज मतलब क्या, आम रूप से यानी जनरली साधारण रूप से जो हम लोग देखते हैं, यानी कहते हैं ना बाय एंड लार्ज, यानी दूर दूर तक वैसा का वैसा ही है, यानी आम रूप से जनरली हम लोग देखते हैं, इसका मतलब होता है बाय एंड लार्ज मतलब क्या, आम रूप से जनरली। अगला प्रश्न है कि ओ इंस्पायरिंग, ओ इंस्पायरिंग मतलब क्या होता है, अपने गुणों के कारण भय पैदा करने वाला, यानी किसी व्यक्ति में ऐसा गुण होता है कि वो भय पैदा करता है, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ओ इंस्पायरिंग यानी AWE इंस्पायरिंग, यानी अपने गुणों के कारण, यानी गुण भी है लेकिन वो उससे भय पैदा हो रहा है, यानी अपने गुणों के कारण भय पैदा करने वाला। दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप वर्ड मीनिंग का सीरीज भी अगर चाहते हैं कि हम शुरू करें तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर बताइएगा, तो आपके लिए वर्ड मीनिंग का भी एक सेक्शन रखेंगे जिसमें 15 से 20 वर्ड रेगुलर आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एन आर्म एंड लेग। जी हाँ दोस्तों, एन आर्म एंड ए लेग, बहुत अधिक रुपया, यानी सीधे समझिए एन आर्म, यानी आर्म माने होता है बाँ, भुजा और पैर, यानी पूरा रुपया है भरा हुआ, सीधे समझिए इसको ऐसे, एन आर्म एंड लेग यानी बहुत अधिक रुपया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तरह से आपको याद रखना है, ये याद रखिए एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा, एन आर्म एंड लेग और 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा और आपको उसी में से कोई चुनना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑल मून साइन। तो ऑल मून साइन का मतलब क्या, कि सभी चमक रहा है, तो वास्तविकता से परे ऐसा कहीं होता है, सब चमकता है, सब चमकता है कहीं, यानी सभी व्यक्ति अच्छे ही होते हैं। ऑल मून साइन यानी सभी मून की तरह चमकते ही हैं, नहीं ये वास्तविकता से परे है, ऐसा नहीं हो सकता है, इसको ऐसे याद रखेंगे हम, या आप जिस तरह से याद रखना चाहें रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एनिग्नॉग। एनिग्नॉग मतलब होता है मूर्ख, यानी फुल, बेवकूफ़ जिसको कहते हैं एनिग्नॉग, यानी ये होता है मूर्ख। अगला प्रश्न देखते हैं, बिग बक्स, बड़ा धन, यानी बिग मने बड़ा और बक्स मने बाल्टी, मतलब थैला वगैरह होता है, तो उसमें बहुत सारा रुपया है, ऐसे याद रखेंगे, यानी बहुत बड़ा धन है उसके पास, यानी बिग बक्स, इस तरह से हम याद रखेंगे। और अगला पॉइंट देखते हैं, बर्ड ब्रांड, यानी अब देखिए बर्ड चिड़िया, ब्रांड दिमाग, यानी चिड़िया को दिमाग नहीं होता है, यानी वो बेवकूफ़ है। बर्ड ब्रांड चिड़िया यानी बेवकूफ़ है, कहने का मतलब क्या कि चिड़िया का दिमाग है, किसी को कहते हैं ना कि बर्ड ब्रांड है वो लड़का, यानी वो बेवकूफ़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो नट्स। वो नट्स मतलब होता है कि उत्तेजित होना, जी हाँ दोस्तों, वो नट्स एक्साइटेड, इस तरह वो नट्स यानी वो नट्स जल्दी जाओ, उत्तेजित हो गया, कोई ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है किसी मैटर को लेकर, तो वही होता है गो नट्स, ज़्यादा उत्तेजित हो जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गेट इनटू सूप। जी हाँ दोस्तों, गेट इनटू सूप यानी सूप परेशानी में होना, यानी परेशानी में फंस जाना, यानी किसी तरह का समस्या आ जाना या किसी तरह की परेशानी में फंस जाना, ये होता है गेट इनटू सूप। यानी सूप में, सूप होता है कोई पीने वाला पदार्थ होता है, तो उसमें गेट हो जाना, उसमें मिल जाना, यानी परेशानी में आप फंस चुके हैं। तो यही इसको किस तरह आपको याद रखना है, और ये जो हम बोल रहे हैं आप अपना ढंग से भी कुछ भी सोच सकते हैं कि गेट इनटू सूप परेशानी में होना, मैंने आपको याद रखना, किसी भी तरह से आपको याद रखना है। और आगे CGL का भी एग्ज़ाम मेंस होने वाला है दोस्तों, मैं भी एस्पायरेंट हूँ, तो मुझे भी इसके द्वारा कुछ सहूलियत मिल जाती है। होल्ड ए कैंडल टू, अगला प्रश्न है, होल्ड ए कैंडल टू यानी समतुल्य होना, यानी समान होना या इक्विवेलेंट होना, तो होल्ड ए कैंडल टू ये होता है समतुल्य होना। अगला प्रश्न है, बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ यानी बहुत नाराज़ होना, यानी एंग्री होना, बहुत ही एंग्री होना,
किसी पर बहुत ही एंग्री होता है तो कहता है बिसाइड वन सेल्फ, यानी अपने तरफ से भी वो हट गया है, अब वो कुछ भी नहीं सोचेगा, यानी बहुत नाराज़ हो गया है, यानी वन सेल्फ बिसाइड। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। और आज का अपना लास्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, एप्पल पाई ऑर्डर यानी एप्पल माने सेब, ये कुछ नहीं है। एप्पल पाई ऑर्डर यानी बहुत ही अच्छी तरह से या सुव्यवस्थित ढंग से या बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ या एक क्रमबद्ध रखा हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरह से अगर आप रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए भी ज़रूर कमेंट करिएगा। आज तो मैं 24 या 25 होगा प्रश्न। तो इस तरह से मैं एक वर्ड मीनिंग की भी सीरीज़ शुरू करूँगा। तो अगर आप ऐसा कमेंट करते हैं तो फिर मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो अगर लाइक करते हैं तो इससे हमें बहुत ही एक्साइटेड होकर हम वीडियो रखेंगे आपके सामने। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत